नमस्कारम। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक मूर्ति, एक चित्र उभर आता है। त्रिशूल, डमरू, जटामुकुट और गाले में सर्प। लेकिन क्या शिव केवल एक देवता हैं या इसे कहीं गहरी, कहीं विशाल कोई चीज है? शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक तत्व है, एक ऐसी जीवन दर्शन, एक ऐसी संभावना जो मनुष्य के अस्तित्व के हर पहलू को स्पर्श करती है। वो एक योगी हैं, पर एक गृहस्थ भी। वो एक विनाशक हैं, पर सृष्टि का स्रोत भी। यह जो विपरीत गण है, इन्हीं में जीवन का सार छिपा है। शिव की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये जीवन के गहरे रहस्यों और चुनौतियों से निपटने के लिए एक मार्गदर्शिका है। उनका हर रूप, हर क्रिया ह्यूमन अस्तित्व के एक नए आयाम से परिचित कराता है। वो ह्यूमन सिखाते हैं कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी इससे परे उठा जा सकता है, कैसे भय और क्रोध को शक्ति में बदला जा सकता है, कैसे विनाश में भी नवनिर्माण के बीज देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम शिव के जीवन से जुड़े 6 ऐसे अनमोल संदेशों पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। इन्हें अपने भीतर उतारने का एक प्रयास है, ताकि हम भी उस शून्य से पूर्णता की यात्रा पर चल सकें, जिसके प्रतीक स्वयं महादेव हैं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करें। शिव को हम अधियोगी के रूप में जानते हैं, वो जो परमपद वैरागी हैं, जिसे संसार के किसी भी भोग विलास से कोई मतलब नहीं। वो कैलाश के अकेलेपन में ध्यान में लीन रहते हैं। परंतु वही शिव पार्वती के पति हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, एक संपूर्ण परिवार के मुखिया हैं। ये 2 अलग अलग छोर हैं, एक वैराग्य का, दूसरा गृहस्थ का। शिव हमें सिखाते हैं कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। असली योगी वो नहीं जो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, बल्कि वो है जो सब कुछ के बीच रहते हुए भी उसे लिप्त ना हो। वो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, पर उनका मन हमेशा कैलाश की शांति में स्थिर रहता है। ये संतुलन हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों से मन मोड़ लेना, या फिर सांसारिक होने का मतलब है आध्यात्मिकता को भूल जाना। शिव कहते हैं ये दोनों एक साथ संभव है। आप ही अपने काम, अपने परिवार, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करें, लेकिन अपने भीतर एक स्थान ऐसा बनाइए जहां संसार का शोर आपको स्पर्श न कर सके। भीतर से वैरागी और बाहर से गृहस्थ, यही जीने की सही कला है। अपने मन को इतना विशाल बनाइए कि संसार उसमें समा जाए, पर आप उसमें डूबे नहीं। शिव का रूप देखिए, उनके गले में सांप है, जिसे मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है। वो स्मशान में रहते हैं, जिसे हम मौत और अशुभता का प्रतीक मानते हैं। उनके